कुनी टोदोके एनीमे की कहानी का सरल समीक्षा। एक खूबसूरत रोमांटिक एनीमे है जो दोस्ती, प्यार और आत्मस्वीकृति की भावनाओं को दर्शाता है। इसकी कहानी एक शर्मीली और प्यारी लड़की कुरोवाको के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे उसके सहपाठी सादाको कहकर डरते हैं, क्योंकि उसका लुक एक हॉरर मूवी के किरदार से मिलता जुलता है। लेकिन असल में वह एक दयालु और मासूम लड़की है, जिसे बस दोस्त बनाने की ख्वाहिश होती है। सावाको की जिंदगी तब बदल जाती है जब क्लास का सबसे पसंदीदा और मिलनसार लड़का काजेहाया शोटा उससे दोस्ती करता है। काजेहाया न केवल सावाको की अच्छाई को पहचानता है, बल्कि उसकी मदद करता है कि वह अपने डर को दूर करे और लोगों से घुले मिले। धीरे धीरे सावाको को सच्चे दोस्त मिलते हैं और वह अपनी भावनाओं को समझने लगती है। इस एनीमे की खासियत इसकी धीमी लेकिन गहरी प्रेम कहानी है, जो एक दूसरे को समझने और भावनाओं को व्यक्त करने के सफर को दर्शाती है। इसमें दोस्ती, गलतफहमियां और आत्मविकास की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। अगर आप एक दिल छू लेने वाली रोमांटिक स्टोरी देखना चाहते हैं, तो ये एनीमे जरूर देखें। डार्कर देन ब्लैक एक साइंस फिक्शन और मिस्ट्री एनीमे है, जिसमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां अचानक हेल्स गेट नामक एक रहस्यमयी क्षेत्र प्रकट होता है। इसके साथ ही कुछ खास शक्तियों से संपन्न लोग, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता है, दुनिया में उभरने लगते हैं। ये लोग अपनी शक्तियों के बदले में एक कीमत चुकाते हैं, जिसे ऑब्लिगेशन कहा जाता है। मुख्य पात्र हेई एक ताकतवर कॉन्ट्रैक्टर है, जिसे ब्लैक रीपर भी कहा जाता है। वह एक गुप्त संगठन के लिए काम करता है और अपनी लापता बहन की खोज में लगा रहता है। उसके पास बिजली से जुड़ी ताकतें हैं और वह दुश्मनों से भी बड़ी चालाकी से निपटता है। क्वीन ब्लेड एनीमे एक्शन और एडवेंचर से भरपूर एनीमे है, जो एक रोमांचक टूर्नामेंट पर आधारित है। इसकी कहानी एक काल्पनिक दुनिया में घटित होती है, जहां हर 4 साल में क्वीन ब्लेड नामक एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न योद्धा महिलाएं हिस्सा लेती है, और जो विजेता बनती है वह अगली रानी बनती है। मुख्य पात्र रेना एक राजकुमारी है, जो अपने राज्य से बाहर निकलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला करती है। इस यात्रा में उसे कई शक्तिशाली योद्धाओं से मुकाबला करना पड़ता है, जिनमें रिस्टी, टॉमब, पुजारिन, एलिना और कई अन्य योद्धाएं शामिल हैं। हर किरदार की अपनी अलग पृष्ठभूमि और मकसद होते हैं, जो कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। एनीमे में एक्शन दृश्यों के साथ साथ ड्रामा और रोमांच भी देखने को मिलता है। हालांकि इसमें कुछ फैन सर्विस सीन्स हैं, जो इसे थोड़ा वयस्क दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। कुल मिलाकर क्वीन ब्लेड एक अच्छी एनीमे है, खासकर उन लोगों के लिए जो फैंटेसी और एक्शन एनीमे पसंद करते हैं। फेरी टेल एक लोकप्रिय जापानी एनीमे और मंगा सीरीज है, जिसे हिरो मशिमा ने लिखा और चित्रित किया है। ये एक जादुई दुनिया की कहानी है, जहां विभिन्न गिल्ड संगठन मौजूद है, और उनमें सबसे प्रसिद्ध गिल्ड फेरी टेल है। ये कहानी नात्सु ड्रैगनील की है, जो फेरी टेल गिल्ड का एक ताकतवर मैजिशियन जादूगर, वह अपने ड्रैगन पालक इग्नील को खोजने के सफर पर निकलता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात लूसी हार्टफिलिया से होती है, जो एक सेलेस्टियल स्पिरिट मैज है और फेरी टेल गिल्ड का हिस्सा बनना चाहती है। धीरे धीरे वह नात्सु, ग्रेफुल्पस्टर आइस मैज और एर्जा स्कारलेट, मजबूत महिला योद्धा के साथ गिल्ड के रोमांचक मिशनों पर जाती है। मुख्य थीम और संदेश एनीमे दोस्ती, संघर्ष, विश्वास और आत्म सुधार पर केंद्रित है। हर चरित्र का एक अलग अतीत और मकसद होता है, जो उन्हें और दिलचस्प बनाता है। निष्कर्ष, एक फेरी टेल एक भावनात्मक, रोमांचक और प्रेरणादायक एनीमे है, जिसमें एक्शन और हास्य का बेहतरीन संतुलन है। यदि आपको जादू, रोमांच और दोस्ती की कहानियां पसंद हैं, तो यह एनीमे जरूर देखें। फुलमेटल अल्केमिस्ट एक बेहतरीन एनीमे है, जो भाईचारे, बलिदान और इंसानी कमजोरियों की गहरी कहानी बयां करता है। इस कहानी के केंद्र में 2 भाई एडवर्ड और अल्फोंस एलरिक है, जो एक खतरनाक गलती कर बैठते हैं। वे अपनी मृत मां को वापस लाने के लिए अल्केमी, रसायन विद्या का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस प्रयास में एडवर्ड अपना एक हाथ और एक पैर खो देता है, जबकि अल्फोंस पूरा शरीर खो बैठता है। एडवर्ड किसी तरह अपने छोटे भाई की आत्मा को एक कवच में बांध देता है। इसके बाद दोनों भाई फिलोसोफर स्टोन की खोज में निकलते हैं, जिससे वे अपनी खोई हुई चीजें वापस पा सकें। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता।
क्योंकि इसमें कई रहस्यमयी दुश्मन और गहरे षड्यंत्र छुपे होते हैं। एनीमे में जबरदस्त एक्शन, इमोशनल पल और गहरे नैतिक प्रश्न हैं, जो इसे खास बनाते हैं। अगर आप एनीमे प्रेमी हैं, तो ये देखने लायक जरूर है।